चूक के बाद राजस्थान विधानसभा के बाहर एक शख्स ने पुलिस के सामने पुलिस की मौजूदगी में विधानसभा परिसर में जूता फेंका। दरअसल ट्रैफिक पुलिस के द्वारा शख्स को रोकने से वो नाराज हो गया और विधानसभा में उसने जूता फेंक दिया। हालांकि संसद की सुरक्षा में चूक पर काफी हंगामा हुआ और अब राजस्थान विधानसभा की सुरक्षा में चूक को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह कि क्या यह सुनियोजित साजिश थी, क्या ये संसद में हुई उस चूक के मामले को लेकर के ही जड़ा हुआ एक किस्सा है? क्या इस शख्स का वहां जो संसद के अंदर जो चूक हुई उन आरोपियों से कुछ संबंध है? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन विधानसभा में जिस तरीके से एक शख्स ने जूता फेंका उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये विधानसभा परिसर के तस्वीरें हैं जहां पर जूता फेंका जाता है और जूता आप देख रहे हैं गाड़ी की छत पर चला जाता है और बाद में जो है अब बताया जा रहा है कि ऑटो चालक है, बुजुर्ग ऑटो चालक, जो कि ट्रैफिक पुलिस कर्मी के साथ वहां पर कुछ बात होती है और उसके बाद वो जूता फेंक देता है। और हालांकि इस मामले को लेकर के जरूर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह कि विधानसभा परिसर में अगर कोई शख्स इस तरीके से जूता फेंक देता है तो कल को वो अंदर भी जा सकता था, कुछ और घटना भी हो सकती थी, संभावनाएं कहीं और भी बन सकती थी। लेकिन सुरक्षा में चूक का ये बड़ा मामला सामने आया है। हमने देखा है अब से कुछ ही दिनों पहले जब लोकसभा के अंदर भी संसद के अंदर जब कई शख्स वहां पर घुस जाते हैं और वो जिस तरीके की घटना सामने आती है, सुरक्षा में चूक का एक बड़ा मामला सामने आता है जिसको लेकर के काफी हंगामा होता है। विपक्षी सांसद सुरक्षा में चूक को लेकर के सवाल उठाते हैं, निलंबन तक हो जाता है और 150 से ज्यादा विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर के सवाल भी उठने लगते हैं। तो ये जो मामला है कितना गंभीर है, कितना बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर के लगातार अब चर्चाएं चल रही हैं, तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन राजस्थान विधानसभा के अंदर जिस तरीके से ये जूता चला उसको लेकर के सुरक्षा में चूक का एक बड़ा मामला एक बार फिर से सामने आया है। तो क्या ये ये नसीहत के तौर पर भी है कि आगे से आपको सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर करनी होगी? क्या ये बताता भी है कि कोई पहले से कोई कड़ी है या फिर कोई पहले से कोई सुनियोजित प्लानिंग थी जिसके तहत ये जूता फेंका गया है? क्या वहां पर जो विधायक आते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के ये बड़ी चूक नहीं मानी जा सकती है? क्योंकि वहां पर आम जो जनता है, राजस्थान के लोग हैं जिन्होंने चुन करके अपने नेताओं को विधानसभा के अंदर भेजा है, सभी वहां पर मौजूद हैं और बड़े नेता सभी वहां पर, विधायक जो मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम है, सभी पहुंचे हुए थे। लेकिन इस दौरान अगर विधानसभा के भीतर इस तरीके की चूक होती है, सुरक्षा में सेंध का यह मामला भी है, पुलिसकर्मियों के सामने, पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में अगर कोई शख्स इस तरीके से इस घटना को अंजाम दे तो उस पर क्या कहा जाए? तो विधानसभा में शख्स ने जूता फेंका, इसको लेकर के फिलहाल कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह कि क्या यह सुनियोजित साजिश थी या कोई और दूसरा मामला? विनीत गोयनका हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विनीत जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। लेकिन हमने देखा कि संसद में सुरक्षा को लेकर चूक का एक मामला सामने आता है और अब राजस्थान विधानसभा के अंदर भी जूता फेंकने की एक बात सामने आई है। विधायक भी मौजूद रहते हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, डिप्टी सीएम भी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और अगर इस तरीके की घटना होती है तो क्या विधायकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं? क्या ये एक पहले से अलार्मिंग सिचुएशन नहीं कि आपको सजग हो जाने की जरूरत है? आपको राम राम, मेरे दर्शकों को भी राम राम और को पैनलिस्ट को भी राम राम। ये घटना अच्छी नहीं है कि जनतंत्र के अंदर कोई इस तरह के व्यवहार करे, लेकिन ये पहली बार नहीं कि ऐसा हुआ है। इसके पहले भी हुआ है कि राजनेताओं पे जूता फेंका गया या उनको फिजिकली हैंडल किया गया। हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी को किसी ने या अभी शरद पवार जी को भी जो हैंडल किया था। तो ये दुखद घटना है। ये बात है कि दो चीजें इसमें, एक है कि लोगों के जन नेताओं के प्रति नाराजगी और दूसरी कई बार गुमराह युवकों की तरफ से किया गया था। हमको दोनों को बताना है, अवेयरनेस का बात है ये, और दूसरी बात है कि सुरक्षा थोड़ी सी कड़ी करनी पड़ेगी। हाँ, इसका थोड़ा सा तहकीकात भी करना पड़ेगा कि क्या ये कोई डिजाइन है जानबूझ के भारत के डेमोक्रेसी को बदनाम करने का, या ये छुटपुट घटना है कि किसी इंडिविजुअल ने की। लेकिन जिस तरह से घटना हो रही है ये छुटपुट नहीं लग रही है, लग रहा है कि ये डिजाइन है कि जानबूझकर कोई व्यक्ति, कोई संगठन या कोई देश हमको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। जो केंद्र में हुआ या जो राजस्थान में हुआ या फिर ऐसी घटनाएं जहां पे भी बाहर भी हुई, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, इसमें अगर हम देखें तो इस तरीके की घटनाएं हाल फिलहाल में जब सामने आई हैं
तो ये कुछ इशारा कर रही हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। लोकसभा की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आता है, उसको लेकर के हालांकि बड़ा हंगामा हुआ। विपक्षी सांसद ये कहते हैं सदन के अंदर कि भैया इस पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये सदस्यों की और ये लोकतंत्र की हत्या का मामला है। हालांकि इसको लेकर के निलंबन तक हो जाता है, 150 के आसपास सांसद निलंबित कर दिए जाते हैं। तो ये बड़ा मैटर है, और इसको लेकर के आपको नहीं लगता कि राजस्थान के अंदर भी जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और बीजेपी के भी जो नेता हैं, वो सुरक्षा को लेकर के जरूर इस मामले पर सवाल उठा सकते हैं? देखिए, घटना जो भी है, छोटी हो या बड़ी हो, इसकी तहकीकात जरूर होनी चाहिए। एक तहकीकात होनी चाहिए क्रिमिनल एक्टिविटी की कि क्रिमिनल क्यों था। दूसरी तहकीकात होनी चाहिए कि इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। तीसरा ये भी तहकीकात होनी चाहिए कि ये लिंक तो नहीं है। लेकिन चौथी बात एक और है कि कई बार इस तरह की घटना होने के बाद में जो विरोधी पक्ष करता है वो अशोभनीय होता है। तहकीकात होनी चाहिए, डिपार्टमेंट जो होते हैं इसके लिए करेंगे भी, वहां के स्पीकर होंगे, यहाँ केंद्र के स्पीकर होंगे, जो उसके लिए जिम्मेदार है वो उसकी जिम्मेदारी से तहकीकात करवाएंगे भी। लेकिन मेरा जो विरोधी पक्ष है उससे निवेदन है कि अगर आप हाउस को डिस्टर्ब करते हैं, जिस तरह से आपने हंगामा किया है, जिस तरह से आप हाउस का अपमान करते हैं, सभापतियों का अपमान करते हैं, ये अशोभनीय है। जब भी इस तरह की घटना हुई तो पूरे देश के साथ में आना चाहिए और इसका खंडन करते हुए एकता एकजुटता का प्रदर्शन करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि केंद्र में जो सांसदों ने किया है ये तो अशोभनीय है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अनबिकमिंग ऑफ नहीं, वो मेंबर ऑफ अलग, पार्लियामेंट। उसके सर दो पहलू है ना, उसके दो पहलू हैं। एक वो पहलू है जिसके जिक्र आप कर रहे हैं वो, लेकिन वो पहलू वो है जब वो मांग कर रहे थे और उसके बाद जब उनको निलंबित कर दिया जाता है, वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो अलग बात है कि उनका वो तरीका ठीक नहीं था, बिल्कुल गलत था। इस तरीके से मिमिक्री नहीं करनी चाहिए थी, वो दूसरा पहलू है। लेकिन पहला पहलू ये है कि सुरक्षा में जो चूक का मामला था उसको लेकर के वो सवाल पूछ रहे थे, पहला पहलू वो था। लेकिन मैं उस पर आप बात करूं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक और खास मेहमान, राजनीतिक विश्लेषक श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। हमने संसद में सुरक्षा चूक को लेकर के इससे पहले भी बात की है, लेकिन राजस्थान विधानसभा में भी आज एक शख्स जूता फेंक देता है। अब कहा यह जाता है कि वहां पुलिसकर्मी मौजूद थे, ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में वो विधानसभा परिसर के अंदर वो शख्स जूता फेंक देता है। आपको लगता है कि ये विधायकों की सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा मसला है जिसको गंभीरता से लेने की जरूरत है? देखिए शुभेंदु जी, मैं भी देख रहा था कि ऑटो चालक आया था और उसने बाकायदा ट्रैफिक जो कांस्टेबल था उससे बहस की और फिर बदतमीजी करते हुए उसने अपना जूता फेंक दिया वहां से। अब ये देखिएगा कि वो कह रहा था कि मैंने ही तो भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाया है, 6 महीने पहले घोषणा की थी। वो इस तरह की बातें भी कर रहा था। देखिए, जूता फेंका जाना और ट्रैफिक पुलिस का मौजूदगी में अगर विधानसभा परिसर में, क्योंकि हमारा एक रोड है जो मुख्य हमारा विधानसभा है उसके सामने एक रोड गुजरती है, और क्योंकि जब विधानसभा चलती है तो उस रोड को बंद कर दिया जाता है, वैसे आम रोड चलती है और उसके पास में विधायकों के आवास बने थे, अभी शिफ्ट भी नहीं हुए। मैं देख रहा, दिन की घटना है। मैं अभी अच्छा, थोड़ी देर आप भी पहले मैं मौजूद देख थे? रहा, आप मौजूद थे या मैं देखिएगा, मैं तो वहां पर नहीं था लेकिन हाँ मैं उसमें ऑनलाइन देख रहा था, ऑन दिख रहा था मुझे, हाँ 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 क्योंकि मैं अब विधानसभा तो अभी नए निर्वाचित हुए जाऊंगा, लेकिन हाँ मैं देख रहा था खुद, वो हाँ। बहस कर रहा था बाकायदा। हम्म। जो एक आता है वहां पर रुकता है और फिर उससे कहता है कि ले मेरे ऑटो को पकड़ ले, तेरे में हिम्मत है तो हिम्मत चालान है तो करा दे। गिरफ्तार करके और दिखाओ। हाँ, वो बड़े बड़े तरीके से, और फिर उसको हल्के ढंग से लिया जा रहा है, क्योंकि उससे पहले थोड़ी देर पहले विधायकों ने वहां प्रदर्शन किया था और जो संसद में जिस प्रकार की घटना हो रही है, उपराष्ट्रपति को लेकर के उन्होंने, बीजेपी वालों ने प्रदर्शन भी किया था, उसके बाद तत्काल ये घटना हो जाती है। लेकिन क्या विधानसभा के इतनी मौजूदगी में यदि जूता फेंका जाता है और फिर जिस तरह का लापरवाही तो बरती गई, जूता फेंक रहा है और आप उसको, क्योंकि सड़क से काफी दूर है हमारा विधानसभा का भवन, तो अंदर बहुत काफी अंदर है, लेकिन हाँ, जूते फेंकने की घटना और सड़क से हो रही है, सब देख रहे हैं ये सब चीजें, और सुरक्षा के इंतजाम भी है तो अभी हम नहीं रोक पा रहे हैं। तो ये इस तरह की, और विधानसभा का सत्र चल रहा है आज, अभी थोड़ी देर पहले विधानसभा के नव निर्वाचित जो वासुदेव देवनानी निर्वाचित हुए हैं, उससे पहले की घटना है। मुख्यमंत्री को जी। देखिए वहां से जाना आना भी होता है, मेन देखिए वहां से विधायक मंत्री वगैरह जो जो ये सब पूर्व जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में, और मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष उनका अलग है गेट, लेकिन ये आम गेट है जहां पर के लोग प्रवेश द्वार है, उसके बाहर ये घटना घटित होती है। गंभीरता तो है। देखिए कि अगर आप सबको इतना सुरक्षा व्यवस्था करने के बाद भी अगर कोई जूता फेंका जा रहा है और फिर आप उसको मजाकिले स्टाइल में ले रहे हैं और कह रहे हो कि साहब इसका तो दिमाग खराब था, ये ठीक कुछ भी हो, लेकिन ये सब घटनाएं हो रही है
और ये देखिएगा, हम संसद की घटना को देख चुके हैं कुछ दिन पहले, और जिस प्रकार से प्रतिपक्ष ने अच्छा, ये जो हंगामा किया सीक्वेंस और नजर आ रहा है श्याम सुंदर जी, ये जो सीक्वेंस नजर आया कि लोकसभा में पहले कुछ लोग आ जाते हैं, घुस जाते हैं, सुरक्षा में चूक का मामला, और उसके बाद विधानसभा में इस तरीके से जूता फेंकने का ये मामला, आपको सीक्वेंस या कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं क्या? हालांकि वो तो जांच का विषय है कि अगर जांच पुलिस करेगी कि क्या आपस में इन दोनों का कोई संबंध था, लेकिन ये एक तरीके के पैटर्न के साथ लोकसभा के बाद ये विधानसभा के अंदर जो जूता फेंकने का मामला है, अब ये ट्रेंड है, इसको खत्म करना है तो पुख्ता तरीके से एक्शन लेने की जरूरत है। क्योंकि सबसे बड़ा हमारे यहाँ ये भी हो रहा है कि जो पहले वाले विधानसभा अध्यक्ष थे, जो हमारे कैमरामैन और फोटोग्राफर्स थे, उनको बाहर ही खड़ा करते थे, वहां एक हुजूम लग जाता था। अब वो एक व्यक्ति आया है, ऑटो खड़ा किया है और फिर ट्रैफिक पुलिस से बहस कर रहा है, और फिर बाहर आके निकल के कहता है कि ले तू चालान कर ले, मैंने ही तो मुख्यमंत्री को 6 महीने घोषणा की थी और बन गया देख भजनलाल मुख्यमंत्री, और ये सब चीजें कह करके वो इस तरह से प्रेरित करता है कि मैं भजनलाल को करीब से जानता हूं, और सब बातें करके और फिर जूता फेंकता है। ये देखिएगा कि वहां इतने सुरक्षा कर्मी मौजूद होते हैं, अगर उसको तरीके से रोक नहीं पाते तो फिर आखिर जूता उठाया भी होगा और जाकर के फेंकने में, क्योंकि सड़क से जाकर के जूता फेंका होगा, ऐसा तो नहीं कि वहां से जूता चला। लेकिन ये घटना गंभीर जरूर है, और इतने पुलिस मौजूदगी में सब कुछ हो रहा है, फिर ये सब कुछ हो रहा है, तो देखिएगा कि चिंता का विषय। अब हमारे नए विधानसभा के अभी निर्वाचित हुए, सर्वसम्मति से अध्यक्ष बने, ठीक है। निश्चित रूप से सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान भी देंगे और सारी बातें अब करेंगे। लेकिन हाँ, इसमें कानूनी रूप में होना क्या चाहिए, क्योंकि पुलिस के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान इस पहलू को समझने के लिए जुड़ चुके हैं। अनिल कुमार जी हमारे साथ हैं, पूर्व IPS हैं। बहुत स्वागत है सर आपका NDTV राजस्थान पर। ये हमने देखा, संसद में आपने तस्वीरें देखी थी, जिस तरीके का वहां पर सुरक्षा में चूक को लेकर के सवाल उठे, हंगामा खूब हुआ। लेकिन राजस्थान विधानसभा में भी एक चूक का मामला है, जहां पर एक शख्स जूता फेंक करके उछाल देता है, और अब इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि वहां मुख्यमंत्री भी, तमाम जनप्रतिनिधि भी, जिनको जनता ने चुनकर के भेजा, अब उनकी सुरक्षा का जिम्मा कैसे होगा? अगर ऐसा कोई शख्स करता है तो कानूनी रूप से, क्योंकि आप लंबे समय से इस फील्ड में रहे हैं, आपने देखा है सर बारीकी के साथ, ऐसी कभी कोई घटना याद है सर, कभी ऐसा हुआ हो तो? और अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ एक्शन क्या हो सकता है? देखिए, विधानसभा एक संवैधानिक एक कार्रवाई के लिए निर्वाचित होती है, और संवैधानिक उनको अधिकार प्राप्त है। संविधान के तहत इसके अंदर जो भी है शक्तियां, वो विधानसभा अध्यक्ष के पास में है। विधानसभा अध्यक्ष के परामर्श के पश्चात ही हमारी सुरक्षा व्यवस्था वहां लगाई जाती है। परामर्श का मतलब है कि विधानसभा जो बाउंड्री है उसके बाहर लोकल पुलिस, स्थानीय पुलिस, पैरामिलिट्री पुलिस, या जो हमारे जो लाइन की पुलिस होती है उनको लगाया जाता है। सादा कपड़ों में भी लगाया जाता है, और इंटेलिजेंस ब्रांच भी काम करती है। क्योंकि विधानसभा के अंदर का क्षेत्र विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियों के तहत उन्हीं के जो आदेश निर्देश होते हैं, या उन्हें जो वो सरकार को सूचित करते हैं कि मुझे ये सुरक्षा व्यवस्था है, दिलाई जाए, प्लेन क्लॉथ में दिलाई जाए। वहां एक मार्शल होते हैं, और विधानसभा का खुद का एक सुरक्षा तंत्र वहां होता है, वहां भर्ती होती है। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे समय समय के ऊपर सुरक्षात्मक कदम उठाए जाते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति कुछ भी चीज, वस्तु या कुछ लेके नहीं जाए, तो उसकी नहीं, अगर सर मैं इसमें एक चीज और जानना चाहता हूं, अक्सर ये तो रोजमर्रा की चीजें भी हो चुकी हैं आजकल, हम देखते हैं सोशल मीडिया पर कि पुलिस के साथ उलझते हुए कई बार लोग नजर आते हैं, चैलेंज दे देते हैं, खुली चुनौती देते हैं, अपशब्द भी कह देते हैं, तो उस पर एक्शन क्या हो सकता है, कानूनी रूप से क्या हो सकता है? क्योंकि यहां पर भी जो शख्स है, ऑटो चालक बताया जा रहा है जिसने जूता फेंका, वो पुलिस से उलझता हुआ नजर आता है। वो कहता है कि हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ, वो कहता है कि मुख्यमंत्री मैंने चुन करके भेजे हैं। ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन आप पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ। तो ये जो मानसिकता है, अगर इसके खिलाफ अगर आवाज उठानी है या कोई कार्रवाई होनी है तो क्या हो सकती है, कानूनी रूप से क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखो, कानूनी रूप से दो प्रकार की शक्तियां हमारे को दी हुई है, निहित है। CRPC के अंदर प्रिवेंटिव एक्शंस के लिए, यानी कोई अपराध कारित करने के लिए जा रहा है
तो उसे पहले निरुद्ध किया जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है, रोका जा सकता है और उसको पाबंद कराया जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2, उसने अपराध के आशय से यदि पुलिस के जो वर्किंग के अंदर उसने विघ्न डाला है या उसको कोई कार्य करने से रोका है, तो बिल्कुल सीधा से सीधा उसको जो भी वहां पुलिस मैन है उसके उसने ड्यूटी में बाधा पहुंचाई है, वो चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो या किसी भी प्रकार की ये जूता फेंकने की कार्रवाई करके मान लो उसको रोकना चाहता है और वो नहीं रुक रहा है, उसको पालना नहीं कर रहा है कानून की, तो उसको 332, 353 और राज कार्य के अंदर बाधा डालने के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है, निरुद्ध किया जा सकता है, उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जा सकती है। अगर मान लो ऐसी परिस्थिति है और वो कहता है कि नहीं हाँ मैं ये कर रहा हूं, तो प्रिवेंटिव एक्शन भी निरोधात्मक कार्रवाई यानी कोई अपराध को रोकने के लिए भी उसको ठीक है, यानी कि ये कानूनी धाराएं हैं, ये कानूनी एक्शन है जो कि हो सकता है।